उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार जारी है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा कहलाने वाले आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। इस बीच आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रविवार को आजम खान के परिवार से मिलने पहुंच गए हैं। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा है कि हमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध कुछ साजिशों की जानकारी मिली है। हम आगाह करना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम ना हो जिसके नतीजे बेहद खतरनाक हो। कहा है कि हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब अखिलेश को लेकर ये सवाल पूछा गया है कि जब आप हरदोई जेल गए थे अब्दुल्ला आजम से मिलने तो अखिलेश यादव को रामपुर आना पड़ा था। इस सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं यहाँ आया तो वो कहाँ जाएंगे देखो। कहा है कि मुझे याद है मैं इस घर में पहले जब आया था तब आजम खान मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए थे। मुझसे कुछ कहा था उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ। जब भी उन्होंने मुझे याद किया मैं फ़ोन के जरिए किसी भी तरह से उनके टच में रहा। साथ ही चंद्रशेखर ने कहा है कि अब्दुल्ला की बहादुरी को मैं दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है, हालांकि उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं हैं, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब मैं बहुत जल्दी आजम खान साहब से मुलाकात करने भी जाऊँगा। स्कूलों के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील खान था जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जागी। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में हादसा होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो होगी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। आजम खान के परिवार से मिलने क्या आपने मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता। मैं तो बस ये कह के आया हूँ, जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जहां तक मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को उठा सकता हूँ, मैं इसको उठाऊंगा। आज वो तकलीफ में है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे, मैं भी इस परिवार के साथ खड़ा हूं। एक्शन नहीं लिया, समाजवादी वालों का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला जानता है, ये समाजवादी जानती है। तो आप क्या लगता है आपको? उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप भी घटक दल रहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत में जी, और ओम प्रकाश राजभर वो रामपुर आए थे, उनका सीधा ये कहना था कि आजम खान से वो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो क्या लगता है आपको? आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कदर ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका आदेश था ये मंच आपको साझा करना। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं। सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे? जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे? ये जनता है, अच्छे अच्छों का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज है, उनके पास है। कल हम जैसे कमजोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो 7 साल से जो मुख्यमंत्री, वही लोग कहते फिर डर जाओ डर जाओ। हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता देना। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आजम खान पे जो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ सारे मुकदमे वापस हो जाए, और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द हमारे बीच आए। चंद्रशेखर भी कटेंगे वो बटेंगे, जो जिस तरीके से छोड़िए ना सर, रोजगार के बारे में सोचिए ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है हमारे मुख्यमंत्री बहुत डरे हुए लग रहे हैं, सहमे हुए लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा उनसे कोई करीब का रिश्ता नहीं है। मैं असेंबली में भी नहीं, क्योंकि मैं उनसे बहुत आमने सामने बैठ के बात करता, तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और मैं फिर कहूँ सत्ता बैठा आदमी जिसके पास सारी पावर, वो डरे अच्छा नहीं। हम ऐसा नहीं चाहते। अब मैं यहाँ आया तो कहाँ जाएंगे? देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मेरे आज भी याद है,
मैं एक बार इस घर में मैं पहले आया, जब मैं आया, मैं उस प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो आप सब लोगों ने देखा। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फोन किया जिनके जरिए मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे एक खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी और आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचा है। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया और यहाँ, क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था, तो उनकी भी ये इच्छा थी, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है, हालांकि ये सच है कि भारतीय जेलों में और उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की, सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। और जहां वो हैं, जहां तक मैं समझता हूँ, वो जेल की बहुत अच्छी है, क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। और वो ऐसी जगह है जहां नुकसान पहुंचाना आसान है। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की, तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही है एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपकी जानकारी में हो तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कह रहा हूँ, कुछ साजिशें हैं जो की जा रही हैं। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि खूब जोर लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम हर साजिश से जानकार हैं और खबरदार हैं। अब कोई ऐसी गलतफहमी में मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ। वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको आज कह रहा हूं, मैंने उस दिन कहा था हम सरकार की ईंट शेड बजा देंगे और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। सेशन चल रहा है, आप देख लेना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं जब किसी बात के लिए जबान देता हूं तो उसको पूरा करता हूं। और अगर सरकार इस अपराध में, ना वो मोटरसाइकिल चोरी वाले हैं, ना बकरी चोरी वाले हैं, ना मुर्गी चोरी वाले हैं, ना पायल पजेब चोरी वाले हैं, आप और मैं जानते हैं जो उनके मुकदमों को पड़ेगा वो चक्कर खा के गिर जाएगा कि किस तरह के मुकदमे उन पर लगाए। उनकी एक ही गलती है कि उन्होंने कमजोर वर्गों के बच्चों के पढ़ने का रास्ता, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें दिखा के गए थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उन्होंने एक ये एजुकेशन सेंटर खोला जिसको मैं घूम के आया था। और यहाँ से गरीब का बच्चा भी अमीरों के बच्चों जैसी सुख सुविधा के साथ पढ़ाई ले रहा था, गुणवत्ता वाली पढ़ाई। तो कल डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस वकील जज ना बने, ये रास्ता रोकने के लिए उसी की सजा आजम साहब भुगत रहे हैं। हालांकि वो अलग पार्टी में है, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो मेरा ये फर्ज बैठता है कि मैं उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं। मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ एक नागरिक होने के नाते, वो भी जिम्मेदार और एक जमीर वाला इंसान होने के नाते जो बिकाऊ नहीं। चंद्रशेखर भाई, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, पहले डीजीपी की नियुक्ति हुई, स्थायी नियुक्ति नहीं हुई। आपने देखा सरकार क्या कर रही है, अपने चहीते को कितने लंबे लंबे समय पोस्ट पर रख रही है। यहाँ के बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था, रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं। आप ये समझे कानून व्यवस्था अच्छी है, अखबार पढ़ के देखिए आप। मैंने आज ही ट्वीट किया है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार पे नहीं है। कहीं रेप, कहीं हत्या, कहीं गला काट के मारने, कहीं सूटकेस में, यही बुलंदशहर में लाश मिली, कोई यंग बच्ची है, पुलिस को नहीं पता। और सारी सरकारी मशीनरी सिर्फ विरोधियों को उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ना होती तो ये अपने सारे झूठों को सच साबित कर देते कि इन्होंने बहुत संवैधानिक तरीके से लोगों के घरों को उजाड़ने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय का, इन सरकार के मुंह पे जोरदार तमाचा मारने का काम किया, इनको बताने का काम किया कि सरकार मालिक नहीं होती, जनता मालिक होती है। आजम खान जेल में है, आजम खान जेल में है, उनको स्टार प्रचारक बना गया है। क्या उपचुनाव में आजम खान का इस्तेमाल नहीं करी समाजवादी देखिए, मैं क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं, मैं आज राजनीतिक बात कोई नहीं करूंगा। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जब यहाँ आया था ना तो मैं राजनीति को बाहर छोड़ के आया। चंद्रशेखर जी, एक सवाल मैं
आपदा का अवसर नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने रिश्ते निभा रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे गोली लगी थी तो हजारों गाड़ी लेके ये परिवार मेरे घर पे था। वहां उस छोटे से घर में खड़े होने की जगह नहीं थी, इतने लोग आए थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा था घबराना मत, मुसीबतें उन पे ही आती जिनसे कुदरत ऊपर वाला कुछ काम लेना चाहता है। तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव यहाँ पर आए क्या आए थे वो भी यहाँ पर पहुंचे पहली बार यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने क्या यहाँ पर अवसर ढूंढा था? आप चाहते हैं मैं अखिलेश साहब को बुरा भला कहूँ? मैं नहीं कहना चाहता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आजम सब खान के लिए देख समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है। बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें जो बच्चे थे, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या है। कहेंगे? नहीं, मैं एक मानता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे और इधर उधर के दौरों से फ्री हो जाए तो उन गरीबों की तरफ भी देखें जिनका सब कुछ उजड़ गया। क्योंकि मैं समझता हूँ औलाद आदमी को खुद से प्यारी होती है, और जिन्होंने जिन्होंने जिनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से उनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति मिले और उनको भी जो है उनका जीवन समाप्त हो गया उनके लिए भी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या सरकार को तकलीफ है? इतने बड़े बड़े भाषण देने वाली सरकार क्या अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकती? क्यों नोटिस देना पड़ा आपको? आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों क्या हालात है, स्कूलों के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील चंद्रशेखर रावत जी आज यहाँ पर आए थे, आप लोगों से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात? कोई नहीं, घरेलू बातचीत हुई है, फैमिली की बात हुई है, अम्मी की बात हुई है, सब लोगों को बहुत खुशी हुई। जो ये कॉमन सी बात है, जो बुरे वक्त में साथ, जो परेशानी में साथ हो, तो सबको अच्छा लगा। क्या कुछ खास बात रही है? अब्दुल्ला भाई का कोई मैसेज था, कुछ बात नहीं, कोई ऐसी बस फैमिली की जनरल बातें हुई हैं और कोई ऐसी खास बात नहीं हुई है। और जो अम्मी से हुई होगी, मम्मा से वो हुई होगी। जेल में अब्दुल्ला मिलने गए थे? जी, मैं गया था। उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ उनकी माता जी से बात करने के लिए, चंद्रशेखर जी ने, तो क्या कुछ ऐसी बात रही, उनकी कोई मैसेज था, क्या बताया? नहीं, अब्दुल्ला का फिलहाल तो कोई मैसेज नहीं था।